हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में हमने लास्ट में देखा था कि एल्किल हाइलाइड बनाने की विधियों में जो एक विधि होती थी कि एल्कोहल की सहायता से एल्किल हाइलाइड प्राप्त किया जाता था, क्या उसी प्रकार से फिनाल की सहायता से एरिल हाइलाइड बनाया जा सकता है या नहीं। तो उसको हमने देखा था कि फिनाल की सहायता से एरिल हाइलाइड नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? तो क्योंकि बताएंगे, क्योंकि अनुनाद के कारण फिनाल में जो COH आबंध होता है उसमें आंशिक रूप से द्विबंध का गुण आ जाता है, जिससे कि उसका बंध विदलन कठिन हो जाता है। और ये हमने देखा था मैकेनिज्म। तो आपको पता था कि फिनाल की सहायता से हम लोग एरिल हाइलाइड नहीं बना सकते हैं और कारण भी समझ में आ गया होगा। आज हम लोग देखते हैं कि एल्किल हाइलाइड बनाने की विधियां, वो भी हाइड्रोकार्बन द्वारा। तो आप अगली हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोकार्बन द्वारा एल्किल हाइलाइड बनाने की विधियां। अभी तक हमने किसके द्वारा एल्किल हाइलाइड बनाया था? तो एल्कोहल के द्वारा बनाया था और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के द्वारा हमने बनाया था। अब यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन के द्वारा किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि एल्किल हाइलाइड का निर्माण करेंगे, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से आपको यहाँ पर जो समीकरण हैं उसको देखना है। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो जो अपनी हेडिंग है वो है एल्किल हाइलाइड बनाने की विधियों में, सब इसमें है हाइड्रोकार्बन द्वारा। हाइड्रोकार्बन द्वारा किसके द्वारा? तो हाइड्रोकार्बन द्वारा किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे एल्किल हाइलाइड, ये समझना है। और इसमें जो पॉइंट्स पढ़ेंगे उनको हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले एल्केन द्वारा, नंबर ए में आप लिखिएगा एल्केन द्वारा किस प्रकार से एल्किल हाइलाइड प्राप्त करेंगे। एल्केन द्वारा, ये आपकी हेडिंग होगी कि एल्केन द्वारा एल्किल हाइलाइड कैसे बनाएंगे, ये चीज आपको समझना है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए समझ लेते हैं कि किस प्रकार से बनाएंगे एल्केन द्वारा। अगर हमें बनाना, एल्केन का मतलब क्या होता है? वही हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन। तो बताएंगे कि एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस के साथ अभिकृत किए जाने पर, किसके साथ? क्लोरीन या फिर आप बताएंगे हाइड्रोजन के साथ अभिकृत किए जाने पर संगत एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। संगत एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो अभिक्रिया अपनाएंगे वो होगी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइलाइड का निर्माण हो जाएगा। चलिए लिखते हैं एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा क्या करेंगे? एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या गर्म करने पर, दो चीजें हो सकती, या गर्म करने पर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या गर्म करने पर हाइड्रोजन के साथ, गर्म करने पर और हाइड्रोजन के साथ अपकृत करके, गर्म करने पर हाइड्रोजन के साथ अपकृत करके, हाइड्रोजन के साथ अभिकृत करके, हाइड्रोजन के साथ अभिकृत करके मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये समझिए अभी क्या होता है, इसको आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या गर्म करने पर हाइड्रोजन के साथ अभिकृत करके मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। क्या क्या बोला गया, इस चीज को ध्यान दीजिए। एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एल्केन के स्थान पर हम ले लेते हैं मेथेन, ये भी एल्केन ही है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ, देखिए हाइड्रोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यानी HMU, या फिर हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो यहाँ पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइलाइड प्राप्त होगा। देखिए यहाँ का एक कार्बन
हटेगा इसके साथ आएगा, ये हाइड्रोजन हटेगा इसके साथ आएगा, तो समझिए कि यहाँ से हमने क्या किया, एक एच को इस पर भेजा, तो यहाँ से एक माइनस एच करके इस वाले पर भेज दिए, और यहाँ का क्लोरीन यहाँ पर भेज देंगे, तो एक Cl इस तरफ आकर जुड़ जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला बचेगा CH3Cl प्लस HCl, CH3 एच हटा तो यहाँ पर बन जा CH3, यहाँ का Cl ला दिए, CH3Cl प्लस HCl हो गया। ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा एल्किल क्लोराइड बना लिया गया है। और इसमें किस किस चीज का प्रयोग किया गया, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए या गर्म किया जाना चाहिए, और हाइड्रोकार्बन या एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। यहाँ आप लोग एक चीज नोट में याद रखिएगा कि ये एल्केन बनाने की अच्छी विधि या एल्किल हैलाइड बनाने की अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। क्या करेंगे, यहाँ बताएंगे कि ये बेहतर विधि नहीं मानी जाती, क्योंकि अगर हम लोग हाइड्रोजन की अधिकता लेंगे, दोनों की अधिकता मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, तो बताएंगे कि अगर हम लोग हाइड्रोजन के आधिक्य लेंगे तो यहाँ पॉली हाइलाइडों का मिश्रण प्राप्त होगा। किस चीज़ का, पॉली हाइलाइडों का मिश्रण प्राप्त होगा। और अगर यहाँ पर हम लोग मान लीजिए हाइड्रोकार्बन वाले एल्केन को अधिक मात्रा में रखेंगे, यानी उच्च एल्केन लिए जाने पर इसके अनेक समावयवी प्राप्त होने लगेंगे, उच्च एल्केन लिए जाने पर इसके आप अनेक समावयवी प्राप्त होने लगेंगे। एल्किल हाइलाइड का मिश्रण जो प्राप्त होता है वो समावयवता के रूप में प्राप्त होने लगता है, जिससे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये विधि बेकार है। तो चलिए नोट में हम लोग लिख लेते हैं कि इसको बेहतर विधि नहीं मानी जाती, और क्यों नहीं मानी जाती तो आप लोग समझ गए हैं कि इसको बेहतर विधि क्यों नहीं मानेंगे। यहाँ से माइनस करना है एच। चलिए नोट में आप लोग लिखिए, नोट में बताएंगे। आप लोग ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं, उपरोक्त विधि को एल्किल हाइलाइड बनाने की बेहतर विधि नहीं मानी जाती। उपरोक्त विधि को एल्किल हाइलाइड बनाने की बेहतर विधि नहीं मानी जाती, बेहतर विधि नहीं मानी जाती है, नहीं मानी जाती है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन का आधिक्य रखेंगे। तो बता दीजिएगा क्यों नहीं मानी जाती, तो बताएं क्योंकि हाइड्रोजन का आधिक्य होने पर, क्योंकि हाइड्रोजन का आधिक्य होने पर, देखिए हाइड्रोजन का आधिक्य लिए जाने पर, हाइड्रोजन का आधिक्य लिए जाने पर पॉली हाइलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है, पॉली हाइलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, तथा उच्च एल्केन लिए जाने पर, तथा उच्च एल्केन लिए जाने पर, उच्च एल्केन लिए जाने पर क्या होगा कि समावयवी एल्किल हाइलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है, समावयवी एल्किल हाइलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है, एल्किल हाइलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है, समावयवी या एल्किल हाइलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यानी कि इस विधि का अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो ये दोनों चीजें प्राप्त ही होंगी और इन्हें हम लोग रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए एल्केन द्वारा एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि को उच्चतम या उत्तम विधि नहीं मानी जाती है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर
जो ये वाला भाग है जिसे हैलोजन कह रहे हैं, इसकी अधिकता लेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, पॉली हाइलाइडों का मिश्रण प्राप्त होगा, पहला चीज। और अगर उच्च एल्केन ले लेते हैं तो यहाँ पर एल्किल हाइलाइड के समावयवी प्राप्त होने लगेंगे और इनको रोका भी नहीं जा सकता। तो अगर रोका नहीं जा सकता तो ये मिश्रण जो बनाएंगे हम लोग इसके द्वारा, अगर रोका नहीं जा सकता है तो ये विधि क्या होती है, बेकार विधि है, यानी कि इसको हम लोग उत्तम विधि नहीं कह सकते हैं। देखिए मैकेनिज्म देखते हैं इसका। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं CH4 प्लस Cl2, आधिक्य में रख लेते हैं क्लोरीन, यानी कि हैलोजन की अधिकता कर लेते हैं। ये वाला मान लीजिए आधिक्य में लिया गया है, यानी कि अधिक मात्रा में अगर लिया जाएगा तो क्या मिलेगा, पॉली हाइलाइडों का मिश्रण प्राप्त होगा। जैसे समझिए कि इसकी आधिक्य अगर हम लोग रखेंगे और आधिक्य में रखकर इसे सूर्य का प्रकाश दें या गर्म करें तो ये जो प्राप्त होगा ये हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl प्राप्त होगा, CH3Cl प्राप्त होगा। और HCl अलग उत्पाद के रूप में है, उसको हम लोग रहने देते हैं। फिर से ये अभिक्रिया करेगा Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि अधिक मात्रा में है तो जो उत्पाद बनेगा वो फिर से उसी से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करने के बाद ये हमें देगा CH2Cl2। फिर से ये वाला अभिक्रिया करेगा किसके साथ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस के साथ, इसी यानी कि हाइड्रोजन के साथ, और गर्म करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा CHCl3। और फिर एक बार और अभिक्रिया करेगा तो ये Cl2 और CH म्यू और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो ये बन जाएगा CCl4, और लास्ट में जो HCl प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त होता रहेगा। यानी कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे पॉली हाइलाइडों का मिश्रण, कभी CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, यानी कि इसे कह सकते हैं पॉली हाइलाइड। हाइलोजन में ये देखिए चारों कार्बन की संयोजकता क्लोरीन से पूरी हो गई, 3 संयोजकता क्लोरीन से, 2 संयोजकता क्लोरीन से, यहाँ पर 1 संयोजकता क्लोरीन से। यानी कि अगर हम लोग क्लोरीन की अधिकता लेंगे, क्लोरीन की अधिकता लेंगे तो ये हमें इस प्रकार से यहाँ से क्रिया कराना शुरू करेंगे, ये बनने लगेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये क्या है, हमारे लिए ये लाभदायक नहीं है तो इसको बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लोराइड का यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, उत्पाद हमें बनने लगेगा। अगर क्लोरीन की अधिकता लेते हैं, यही है पॉली हाइलाइडों का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। और मान लीजिए उच्च एल्केन लिया जाता है तब क्या बनेगा, नीचे दिख रहा है, उच्च एल्केन ले लेते हैं, जैसे मानिए CH3 ले लिए, उसके बाद क्या ले लें CH2, फिर क्या करें CH3, और उसके बाद फिर इसकी अभिक्रिया कराएं Cl2 के साथ, यानी ये ले लिए प्रोपेन, उच्च एल्केन है, प्रोपेन ले लिए। तो हमें क्या कह रहा है कि यहाँ हमें समावयवी एल्किल हाइलाइड प्राप्त होने लगेंगे, H म्यू प्लस ये डेल्टा क्या करेंगे, गर्म करेंगे या सूर्य का प्रकाश देंगे तो ये यहाँ से देखिए CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl प्राप्त होने लगेगा। ये इस प्रकार से होगा, जैसे देखिए CH3 यहाँ से CH, ये वाला CH3 और यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl। पूरी यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी है, यानी कि Cl यहाँ दूसरे कार्बन पर जुड़ा है। इसके आगे बढ़ें तो एक अभिक्रिया और यहाँ पर हो सकती है CH3 CH2 CH2 Cl। ये समावयवी एल्किल हाइलाइड है। क्या है ये, समावयवी एल्किल हाइलाइड, क्योंकि इसका नाम देखें तो 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पर 1 या फिर नॉर्मल क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। 2 क्लोरोप्रोपेन और नॉर्मल क्लोरोप्रोपेन या 1 क्लोरोप्रोपेन। तो ये इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बेहतर विधि नहीं है, क्योंकि आपने इसकी जो मैकेनिज्म देखा यानी कि अभिक्रिया देखा, इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं। तो कभी कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहा है तो कभी एल्किल हाइलाइड का जो हमें प्राप्त हो रहा है, समावयवी प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए इस विधि को हमने क्या किया कि अच्छी विधि की श्रेणी में नहीं रखा। पहला एल्केन द्वारा हो गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर एक चीज और नोट में देखते हैं, ये वाला मिटाकर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के द्वारा ही अगर मान लीजिए यहाँ पर तो हमने क्लोरीन ले लिया, ठीक है, अब आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या आयोडीन अभिक्रिया करेगा पूरी तरह से, वही चीज हमें यहाँ समझना है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे कि तीसरा वाला अभिक्रिया, ये पहली मान लीजिए, ये दूसरी मान लीजिए, तीसरी देखिए, तीसरी में आप बताएंगे एल्कीन की आयोडीन के साथ जो अभिक्रिया होती है
वो क्या होगी, उत्क्रमणीय होती है। अगर एल्कीन की क्या करेंगे, एल्केन की आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, एल्केन की आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी कि इधर का उत्पाद इधर, इधर का उत्पाद उधर। तो उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि दोनों तरफ से अभिक्रिया होती रहती है, तो उसे रोकने के लिए क्या करेंगे, इसलिए इसे आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है। आयोडिक अम्ल होगा तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगी, नहीं होगी। देखिए एल्केन की आयोडीन के साथ अभिक्रिया, एल्केन की आयोडीन के साथ अभिक्रिया, आयोडीन के साथ अभिक्रिया, एल्कीन की आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय होती है, इसलिए इसे आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में संपन्न कराया जाता है। इसलिए क्या करेंगे, इसे आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में, इसलिए इसे आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में, आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है। ये याद रखिएगा कि जो आयोडीन की अभिक्रिया होगी एल्केन के साथ वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जैसे CH4 प्लस I2 ले लिए तो यहाँ आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे। याद रखिएगा आयोडिक अम्ल का सूत्र होता है HiO3 की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो ये बनेगा CH3I और साथ ही साथ HI। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान देंगे आप तो यहाँ का एक हाइड्रोजन माइनस होगा, यहाँ से एक I प्लस होगा, एक I क्या होगा, प्लस होगा। तो आप लिख सकते हैं इसे कि CH3I प्लस I और H, तो HI हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। और ये वाला क्या हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे, ये वाला है मेथिल आयोडीन, आयोडाइड क्या हो जाएगा, ये मेथिल आयोडाइड। क्लियर है कि आयोडीन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है एल्केन के साथ वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उसे रोकने के लिए आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में इसी अभिक्रिया को संपन्न करा दिया जाता है। ये तो एल्केन द्वारा हो गया। दो विधियां पढ़ ली हमने। सबसे पहला किसके द्वारा, तो सबसे पहले एल्किल हाइलाइड बनाने की जो विधियां थी उसको हमने जब देखा था तो वहां पर हमने पहली विधि में देखा था कि जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया किन चीज़ों के साथ कराई जाती है, एल्कोहल के द्वारा, यानी एल्किल हाइलाइड बनाने के लिए जब हमने एल्कोहल का प्रयोग किया। दूसरे में हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया। हाइड्रोकार्बन में नंबर 1 में देखा था किसके साथ, एल्केन के साथ। अब दूसरा देखेंगे एल्कीन के साथ अभिक्रिया करा के किस प्रकार से हम लोग एल्किल हाइलाइड बनाएंगे। इस चीज को आप नोट करिए। उसके बाद फिर देखते हैं कि एल्कीन के साथ अभिक्रिया कराकर किस प्रकार से एल्किल हाइलाइड बनाएंगे। चलिए मिटा रहे हैं। एल्कीन के द्वारा आप यहाँ पर हेडिंग लिख लेंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन में एल्कीन भी आता है, एल्केन भी आता है, एल्काइन भी आता है। तो अब एल्केन द्वारा देख लिए, तो अब एल्कीन की बारी है। तो लिखेंगे एल्कीन द्वारा क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे एल्किल हाइलाइड। एल्कीन द्वारा एल्किल हाइलाइड बनाएंगे। तो नंबर बी, एक ए क्या था, ए था आपका एल्केन द्वारा, नंबर बी है एल्कीन द्वारा। एल्कीन द्वारा, एल्कीन द्वारा क्या बनाएंगे, एल्किल हाइलाइड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग दो अभिक्रियाएं या एक दो अभिक्रियाएं देखेंगे कि एल्कीन द्वारा किस प्रकार से एल्किल हाइलाइड बनाएंगे। तो आप बताएंगे कि एल्कीनों की हाइड्रोजन अम्ल के साथ जो अभिक्रिया होती है वो क्या करेंगे, एल्कीनों को, एल्कीन है हाइड्रोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया जो कराएंगे वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा एल्किल हाइलाइड देंगे। हमें क्या बताएंगे कि एल्कीनों की अभिक्रिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, जिसमें हाइड्रोजन अम्ल लिए जाएंगे, कराने पर यहाँ हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइलाइड। तो चलिए लिखते हैं एल्कीनों को हाइड्रोजन अम्लों के साथ, एल्कीनों को हाइड्रोजन अम्लों के साथ, एल्कीनों को हाइड्रोजन अम्लों के साथ अभिकृत किए जाने पर, अभिकृत
किए जाने पर, अभिकृत किए जाने पर मुक्त, यहां पर आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होगा, एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। एल्कीनों को हाइड्रोजन अम्लों के साथ अपकृत किए जाने पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। एल्कीन लेते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ले लेते हैं क्या चीज, या CH2 रख दें तो ये एल्कीन बन जाएगा। इसकी अभिक्रिया करवाना है HX के साथ। सामान्य अभिक्रियाएं देख रहे हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया एल्कीन, और सममित एल्कीन है जिसमें एल्कीन की संख्या क्या हो, सीमित हो। और इसकी हाइड्रोजन अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होगा, एल्किल हाइलाइड। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा हमें क्या मिलेगा, एल्किल हाइलाइड प्राप्त होगा। ये सममित एल्कीन के लिए है, याद रखिएगा ये क्या है, तो सममित एल्कीन, यानी कि एल्कीन की संख्या क्या है, सीमित है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप याद रखिएगा कि ये जो अभिक्रिया होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ का जो H है वो इस पर आएगा, ये वाला H क्या करेगा, यहाँ आएगा, और ये वाला बॉन्ड आगे जाकर इस वाले X के साथ जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको बोला गया कि ये CH2 था, CH2 था, तो ये H जब हटकर आया तो ये बन जाएगा CH3। यहाँ एक बॉन्ड बचा, एक बॉन्ड आगे प्लस के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया तो ये CH2। यहाँ X बचा था, ये वाला जो बॉन्ड यहाँ से प्रतिस्थापित होगा यहाँ लिख देंगे X, CH3 CH2, और साथ ही साथ X, तो ये हो जाएगा एथिल हाइलाइड, एथिल हाइलाइड। क्लियर हुआ या नहीं। यहाँ आप एक बेसिक एग्जांपल दे सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म अभिक्रिया बनेगी, इस प्रकार से ये अभिक्रित होगा, और यहाँ का हाइड्रोजन जो होगा इस वाले पर आकर जुड़ेगा, और यहाँ का बॉन्ड प्लस के स्थान पर चला जाएगा, इस प्रकार से एल्किल हाइलाइड बन जाएगा। ये सममित एल्कीन के लिए है। और यहाँ पर जो X बराबर होगा वो होगा ClBr और I, ClBr और I, तीन चीजें लिए जाएंगे। ये सममित एल्कीन के लिए है। अब चलिए देखते हैं असममित एल्कीन में क्या होता है। असममित एल्कीन मतलब जिसमें एल्कीन की जो संख्या है वो सीमित ना हो। असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन अम्लों का योग मार्कोनी काफ के नियमानुसार होता है। मार्कोनी काफ का नियम आपको अभी बता रहे हैं क्या होता है, कि हाइड्रोजन उस स्थान पर जुड़ेगा या जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम या अधिक, इस प्रकार से आपको बताएंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे असममित एल्कीनों में, ये सममित एल्कीन के लिए था, यहाँ बताइएगा असममित एल्कीनों में, असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन अम्लों का योग, हाइड्रोजन अम्लों का योग, हाइड्रोजन अम्लों का योग मार्कोनी काफ, मार्कोनी काफ के नियमानुसार होता है। मार्कोनी काफ के नियमानुसार होता है। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि जो असममित एल्कीन है वो क्या होता है, और हाइड्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार एल्कीन जुड़ेंगे, यहाँ हाइड्रोजन अम्ल जुड़ेंगे। तो चलिए असममित एल्कीन लिखते हैं, यहाँ एक R कर देंगे, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। R का मतलब क्या है कि जो यहाँ R है वो CH3 CH2 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 जितनी बार रखना चाहे रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ सीमा नहीं दी गई है। इसका मतलब ये असममित एल्कीन है। यहाँ पर सीमित था इसलिए इसको बोल दिए सममित एल्कीन। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, तो इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराएंगे, और हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराएंगे तो यहाँ हमें कौन सा नियम प्राप्त होगा,
मार्कोनी काफ का नियम, मार्कोनी काफ के नियमानुसार जो उत्पाद मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से, मार्कोनी काफ के नियमानुसार। तो मार्कोनी काफ का नियम याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन होता है या यहाँ पर हाइड्रोजन उस स्थान पर जुड़ेगा, क्या होगा कि यहाँ का हाइड्रोजन उस स्थान पर जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। मार्कोनी काफ का नियम ये है कि हाइड्रोजन यहाँ का इस वाले का, किसका, तो बताएंगे हाइड्रोजन अम्लों का जो हाइड्रोजन पर तत्व होगा या परमाणु होगा वो उस स्थान पर जुड़ेगा जहाँ पर क्या हो कि सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु हो, जहाँ पर सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु हो। तो ये यहाँ से चलेगा, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ आकर जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन है, कहाँ पर जुड़ेगा, मार्कोनी काफ का नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ सबसे कम हाइड्रोजन हो। तो चलिए जोड़ते हैं, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ सबसे कम हाइड्रोजन हो, तो R को ऐसे रहने देते हैं, ये वाला होगा CH, यहाँ से एक बांड बचेगा क्योंकि ये वाला एक बांड नीचे आएगा, किसके लिए, एक बांड नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए, तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा CH। अब देखिए ये CH2 लिखेंगे तो इसकी संयोजकता नहीं पूरी रहेगी, 3 होगा, क्या हो जाएगा यहाँ CH3। बताइए समझ में आया, ऐसे समझिए कि यहाँ का जो बांड नीचे आया तो यहाँ वाला एक खाली हो गया, उसको भरने के लिए H आ गया और ये वाला X उस स्थान पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन सबसे कम होगा। मार्कोनी काफ का नियम समझ में आ गया कि असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन अम्लों का योग मार्कोनी काफ के नियमानुसार होता है और मार्कोनी काफ का नियम यह है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां सबसे कम हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां सबसे कम हाइड्रोजन हो। तो ये है इसकी अभिक्रिया कि असममित एल्कीन में हाइड्रोजन अम्लों का योग मार्कोनी काफ के नियमानुसार होता है, हाइड्रोजन अम्लों का योग मार्कोनी काफ के नियमानुसार। तो मार्कोनी काफ का नियम, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां सबसे कम हाइड्रोजन हो और हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा सबसे लास्ट में लाकर जोड़ देंगे जहां पर रिक्त संयोजकता बच जाएगी। ये चीज आपके समझ में आया या नहीं बताइए। इसके बाद चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इसके बाद का पॉइंट कि मार्कोनी काफ का नियम तो ये हो गया, अगर हम यहीं पर किसी पराक्साइड को ले लें, पराक्साइड की उपस्थिति में अगर यही अभिक्रिया करवा दें तो यहाँ जो मार्कोनी काफ का नियम प्राप्त हो रहा है वो अभिक्रिया बिल्कुल बदल जाएगी। असममित एल्कीन में अगर पराक्साइड की उपस्थिति रख लें, पराक्साइड की उपस्थिति और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इसी चीज की अभिक्रिया करवा दें, HBr के साथ अभिक्रिया करवा दें तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमें मार्कोनी काफ का विपरीत बिल्कुल प्राप्त होने लगेगा। ये आप नोट करिए, उसके बाद बता रहे हैं। इतना समझ में आया कि सममित एल्कीन में हाइड्रोजन अम्ल किस प्रकार से जुड़ेगा, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा जोड़ देते हैं। और असममित एल्कीन में हाइड्रोजन अम्लों का योग मार्कोनी काफ के नियमानुसार होता है, असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन अम्लों का योग मार्कोनी काफ के नियमानुसार होता है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आपको नोट करना यह है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड असममित एल्कीन के साथ अभिक्रिया करता है और किसी पराक्साइड की उपस्थिति में। तो यहाँ बताएंगे कि जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड असममित एल्कीनों से, जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड असममित एल्कीनों से किसी पराक्साइड की उपस्थिति में, किसी पराक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, क्या बताएंगे कि जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड असममित एल्कीनों से किसी कार्बनिक पराक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो उत्पाद मार्कोनी काफ के नियम के विपरीत प्राप्त होता है। तो उत्पाद मार्कोनी काफ के नियम के विपरीत प्राप्त होता है, मार्कोनी काफ के नियम के विपरीत प्राप्त होता है, जिसे खेरैस प्रभाव कहते हैं, प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलेंगे, खेरैस प्रभाव कहा जाता है।
खेरेस प्रभाव, खेरेस प्रभाव कहा जाता है कि जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड एल्केनों से किसी कार्बनिक पराऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो उत्पाद मार्कोनी काफ के नियम के विपरीत प्राप्त होगा। यानी कि मार्कोनी काफ का नियम तो ये था कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां सबसे कम हाइड्रोजन हो, लेकिन अगर यहीं किसी कार्बनिक पराऑक्साइड की उपस्थिति रख दें तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां सबसे अधिक हाइड्रोजन हो। बस इतना समझना है कि पराऑक्साइड लेंगे तो जो अभिक्रिया होगी वो मार्कोनी काफ के नियम के विपरीत, जैसे RCH2 डबल बॉन्ड CH2 कर देंगे तो एक यहाँ ये कंप्लीट है, और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, पराऑक्साइड की उपस्थिति। और वो भी पराऑक्साइड कैसा होगा, तो कार्बनिक पराऑक्साइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ का ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां सबसे अधिक हाइड्रोजन हो, तो ब्रोमीन को वहां जोड़ देते हैं। देखिए ये वाला कितना होगा, एक ही होना चाहिए ये ऐसे। अब देखिए 2 ये 3 अब 4 क्लियर है। तो RCH यहाँ का क्या होगा, CH2 है, यानी कि अगर हम इसको सिंगल बॉन्ड बनाएं तो ये वाला बन जाएगा CH3। सिंगल बॉन्ड बनाए तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। CH3 जब बनेगा तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे देखिए R हो गया, ये वाला CH, यहाँ का एक बॉन्ड टूटा और ये वाला बन गया है CH2। तो CH2 के साथ क्या जोड़ना है, Br जोड़ना है, और जो H बच रहा है उस वाले H को इस स्थान पर ला देते हैं, H RCH2 CH2 Br बन गया, Br बन गया, RCH2 CH2 Br। तो आपने ये देखा होगा यहाँ पर कि ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां अधिक क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो हाइड्रोजन अधिक यहाँ पर था, हमने ब्रोमीन जोड़ दिया और ये वाला हाइड्रोजन इस स्थान पर ला दिए, ये वाला बॉन्ड चला गया ब्रोमीन के साथ। तो ये इस प्रकार से अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी जिसे हम लोग बोलेंगे खेरेस प्रभाव कहा जाता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, खेरेस प्रभाव। किसी भी पराऑक्साइड कार्बनिक पराऑक्साइड की उपस्थिति में असम्मित एल्कीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अपकृत करके हमें मार्कोनी काफ के नियम के विपरीत उत्पाद देता है, इसे हम लोग बोलते हैं खेरेस प्रभाव। और यहाँ आप मान लीजिए C6H5CO, C6H5CO का होल ट्वाइस, और साथ ही साथ रख दीजिए O2। ये है पराऑक्साइड, कोई भी एक पराऑक्साइड ले सकते हैं, कार्बनिक पराऑक्साइड। तो किसी भी पराऑक्साइड की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करेगा तो मार्कोनी काफ के नियम का विपरीत उत्पाद देगा। ये या चीज आपके समझ में आ गई या नहीं। अब तीसरा देखते हैं, ये वाला बी था। अब हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन की अभिक्रिया कराएंगे। एल्कीन को क्या करेंगे, CHCl3ECCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। लेकिन इस चीज को आप नोट कर लीजिए एक बार, बताइए क्लियर हुआ इतना चीज आपको समझ में आ गया या नहीं। चलिए इतना चीज क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ा जाए। सी नंबर देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग बी पढ़ रहे थे कि एल्कीन द्वारा किस प्रकार से बनाएंगे, एल्केन द्वारा किस प्रकार से बनाएंगे। अब तीसरा देखते हैं हाइड्रोकार्बन में ही, पॉइंट नंबर सी। और जितने भी टॉपिक चल रहे हैं वो प्योर एनसीईआरटी के आपके टॉपिक हैं, सभी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं, वहां की ये विस्तृत व्याख्या आपको करवा दे रहे हैं। पॉइंट नंबर सी याद रखिएगा, एल्कीनों को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुले हाइड्रोजन के साथ अपकृत किए जाने पर, एल्कीनों को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ घुले हाइड्रोजन के साथ अभिकृत किए जाने पर एल्कीनों को किसके साथ, एल्कीनों को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ घुले हाइड्रोजन में अभिकृत किए जाने पर योगात्मक अभिक्रिया द्वारा डाई हाइलाइड प्राप्त होता है। योगात्मक अभिक्रिया द्वारा डाई हाइलाइड प्राप्त होता है, डाई हाइलाइड प्राप्त होता है।
ये क्लियर है कि एल्कीनों को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ घुले हाइड्रोजन के साथ अपकृत किए जाने पर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुले हाइड्रोजन के साथ, ऐसे बना लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुले हाइड्रोजन के साथ अपकृत किए जाने पर योगात्मक अपक्रिया द्वारा डाई हाइलाइड प्राप्त होता है। चलिए देखिए, एल्कीन लेना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अपक्रिया कराना है हाइड्रोजन के साथ, और कहाँ पर घुला होगा ये, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में घुले होने पर अपकृत किए जाने पर ये क्या होगा, तो योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, ये Br2 ले लेते हैं, योगात्मक अभिक्रिया द्वारा हमें क्या मिलेगा, तो डाई हाइलाइड। डाई हाइलाइड का मतलब देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों का एक एक बॉन्ड छूटा, देखिए एक कार्बन एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ये, एक बॉन्ड यहाँ छूटा, एक बॉन्ड यहाँ छूटा, इनका स्थान लेने के लिए ये आ जाएगा Br। क्लियर है कि डाई हाइलाइड आपको प्राप्त हो गया। इसका नाम देंगे विशनल डाई, और उसके बाद डाई क्या है, ब्रोमो है, और ये दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन बोला जाता है। विशनल डाई ब्रोमो एथेन प्राप्त होगा। ये देख, यहाँ पर आप लिख देंगे कि ये जो प्राप्त हो रहा है ये क्या है, विशनल डाई ब्रोमो एथेन, विशनल डाई ब्रोमो एथेन। और ये एक ऐसा उत्पाद है जिसका कोई रंग नहीं होता है, ये क्या होगा, रंगहीन। ये पूछा गया क्वेश्चन है, विशनल डाई ब्रोमो एथेन रंगहीन होगा। ये किसके साथ अपक्रिया करेगा और किस चीज की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर, आप बताएंगे कि एथीन को ब्रोमाइड के साथ कौन सी चीज की उपस्थिति में या किसके साथ अपकृत किए जाने पर रंगहीन उत्पाद प्राप्त होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ घुले ब्रोमाइड में जब एल्कीन की अपक्रिया कराई जाती है तो हमें विशनल डाई ब्रोमो एथेन प्राप्त होता है, जो कि एक रंगहीन उत्पाद है। ये आपका इंपॉर्टेंट है और समझने लायक टॉपिक था। ये समझ में आ गया, बताइए। ये रंगहीन उत्पाद हमें प्राप्त होगा कि एल्कीन को क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुले हाइड्रोजन के साथ अपकृत किए जाने पर योगात्मक अपक्रिया द्वारा डाई हाइलाइड प्राप्त होता है, जो कि एक रंगहीन उत्पाद है। तो ये रंगहीन उत्पाद का जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट था कि रंगहीन उत्पाद हमें किस प्रकार से मिलेगा। अब चलिए नंबर डी देखते हैं। ये समझ में आ गया, इसको नोट करते रहिए। यहाँ पर डी की भाषा लिखते हैं, उसके बाद ऊपर मिटाकर उसके बारे में व्याख्या करेंगे। तो पॉइंट नंबर डी में आप यहाँ बताएंगे एलाइलिक प्रतिस्थापन क्या होता है। एलाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एलाइलिक प्रतिस्थापन क्या होता है, इसको समझना है। ऊपर का पॉइंट आपके समझ में आ गया या नहीं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि एल्कीनों को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुले हाइड्रोजन के साथ अपकृत किए जाने पर योगात्मक अभिक्रिया द्वारा डाई हाइलाइड प्राप्त होता है, विशनल डाई ब्रोमो एथेन प्राप्त होगा, जो कि एक रंगहीन उत्पाद होगा। चलिए, विशनल डाई ब्रोमो एथेन होगा, एथीन नहीं, एथेन, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एथेन, और ये क्या होगा, रंगहीन। तो आप बताएंगे कि एथेन को छोड़कर अन्य सभी एल्केन, एलाइलिक प्रतिस्थापन में एथेन को छोड़कर अन्य सभी एल्कीन को, एथीन को छोड़कर अन्य सभी एल्कीन को क्लोरीन अथवा ब्रोमीन अथवा सल्फ्यूरिक क्लोराइड या एनबीएस आपको बताएंगे क्या होता है। एनबीएस इन तीनों की उपस्थिति में अथवा 700 केल्विन ताप, इस चीज को लिखते हैं, देखिए एथीन को छोड़कर, एथीन को छोड़कर अन्य सभी एल्कीन, अन्य सभी एल्कीनों को आप बोल सकते हैं, अन्य सभी एल्कीन को क्लोरीन, ब्रोमीन अथवा आप ऐसे बोल सकते हैं क्लोरीन अथवा ब्रोमीन, क्लोरीन अथवा ब्रोमीन या सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिल क्लोराइड लेना। एथेन को छोड़कर अन्य सभी एल्कीन को क्लोरीन अथवा ब्रोमीन या सल्फ्यूरिल क्लोराइड या एनबीएस, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड या
NBS NBS के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या 773 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर एथेन को छोड़कर अन्य सभी एल्कीन को क्लोरीन अथवा ब्रोमीन या सल्फ्यूरिल क्लोराइड या NBS के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अथवा 773 केल्विन ताप पर, अथवा 773 केल्विन ताप पर, 773 केल्विन ताप पर अभिकृत किए जाने पर, ताप पर अभिकृत किए जाने पर, 773 केल्विन ताप पर अभिकृत किए जाने पर एलाइलिक क्लोराइड अथवा एलाइलिक ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एलाइलिक क्लोराइड अथवा एलाइलिक ब्रोमाइड, एलाइलिक क्लोराइड अथवा एलाइलिक ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एथेन को छोड़कर अन्य सभी, एथेन को छोड़कर अन्य सभी एल्कीन को, एथीन को छोड़कर अन्य सभी एल्कीन को क्लोरीन अथवा ब्रोमीन या सल्फ्यूरिल क्लोराइड या NBS के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अथवा 773 केल्विन ताप पर अपकृत किए जाने पर एलाइलिक क्लोराइड अथवा एलाइलिक ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसे एलाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे एलाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए, इसे एलाइलिक प्रतिस्थापन, एलाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एलाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ कि एथेन को छोड़कर अन्य सभी, एथीन को छोड़कर अन्य सभी एल्कीनों को क्लोरीन अथवा ब्रोमीन अथवा सल्फ्यूरिल क्लोराइड या NBS के साथ अपकृत किए जाने पर, NBS के साथ अपकृत किए जाने पर या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 773 केल्विन ताप पर अपकृत किए जाने पर एलाइलिक क्लोराइड अथवा एलाइलिक ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसे एलाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एलाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग बोलेंगे इसको। N का मतलब होता है नॉर्मल, B का मतलब होता है ब्रोमो, S का मतलब होता है सक्सेनामाइड, NBS का फुल फॉर्म है नॉर्मल ब्रोमो सक्सेनामाइड। लिख लीजिए कहीं पर NBS का फुल फॉर्म नॉर्मल ब्रोमो सक्सेनामाइड। इस चीज की अभिक्रिया देखेंगे, एक अभिक्रिया नीचे देखते हैं, बाकी दो ऊपर देखेंगे। सबसे पहला कह रहा है एथीन को छोड़कर अन्य सभी एल्कीन। तो एथीन को छोड़ते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रोपीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। क्या इसकी संयोजकता पूरा है? बिल्कुल पूरा है। देखिए C की 2 यहाँ से, एक हाइड्रोजन, एक ये वाली, 4 हो गई। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है? तो आप याद रखिएगा Cl2 के साथ होगी या Br2 के साथ होगी। और किस चीज की उपस्थिति में? तो UV लाइट, UV लाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या 773 केल्विन ताप पर, UV लाइट या फिर 773 केल्विन ताप पर अभिकृत किए जाने पर हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो एलाइलिक क्लोराइड अथवा एलाइलिक ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एलाइलिक क्लोराइड अथवा एलाइलिक ब्रोमाइड यानी कि CH3 CH2 CH2 Cl, ये हो गया एलाइलिक क्लोराइड। यहाँ से ऐसे समझिए, ये CH2 इसको रहने दीजिए, डबल बॉन्ड CH2 और ये वाला आपका देखिए यहाँ से CH2, ये वाला CH2 बन गया। और जब CH2 बना तो ये यहाँ का एक H इधर आएगा और यहाँ क्या बचा? CH2। इसका स्थान लेने के लिए ये बॉन्ड आगे जाएगा और बॉन्ड के साथ क्या जुड़ेगा? Cl जुड़ेगा। तो ये हो गया, इसको नाम देंगे 3-क्लोरोप्रोपीन। 3-क्लोरोप्रोपीन होगा, प्रोपेन नहीं। और ब्रोमाइड अगर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड के साथ इसकी संयोजकता पूरा है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर एक वाले पर ये वाला हटेगा, याद रखिएगा, क्योंकि संयोजकता अधिक हो जाएगी। CH2 फिर से आएगा और Br, तो इसको बोलेंगे कि
तीसरे पर जुड़ा है तो 3 ब्रोमो प्रोपीन। अगर तीसरे पर क्लोरीन जुड़ा है तो 3 ब्रोमो क्लोरीन और 3 ब्रोमो प्रोपीन हो गया। ये चीज आपको याद रखना है, इसकी अभिक्रिया यही होती है। आगे बढ़ा जाए, आगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का टॉपिक देखते हैं। ये हाइड्रोकार्बन में एलाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप क्या बताएंगे, एल्कीन को छोड़कर अन्य सभी प्रोपीन की अभिक्रिया, अन्य सभी प्रोपीन की अभिक्रिया। आपको यहाँ पर ये बता देना है कि क्लोरीन ब्रोमीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड या NBS के साथ यहाँ पर लिखेंगे क्लोराइड या NBS अभिकृत किए जाने पर एलाइलिक क्लोराइड अथवा एलाइलिक ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसे एलाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये आपको एग्जाम्पल दे दिया गया, एलाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए अब ये हमें लगता है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तीसरा आगे देख लिया जाए, तीसरा वाला देख लिया जाए कि इसमें कुछ अभिक्रियाएं और हैं, कुछ अभिक्रियाएं और आपको समझना है। जैसे हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया, नेमिंग रिएक्शन है तो नेमिंग रिएक्शन याद रखिएगा, हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया, ये D नंबर था। इसके बाद तीसरा प्रकार देखते हैं। जैसे देखिए 2 तक आपने देखा था कि सबसे पहले किसके द्वारा, अल्कोहल के द्वारा, और उसके बाद फिर दोबारा आपने देखा था किसके द्वारा, तो दोबारा आपने देखा था कि एल्केन एल्कीन यानी हाइड्रोकार्बन के द्वारा। अब तीसरा हम लोग देखते हैं नंबर 3, और इसका नाम है, नेमिंग रिएक्शन है हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया, हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया। हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया किसे कहते हैं, नेमिंग रिएक्शन 2-3 है, इस चीज को आप लोग समझिएगा कि हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया क्या होती है। तो बताएंगे कि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को, किस किस चीज को, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिकृत किए जाने पर संगत एल्किल हाइलाइड या एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, जिसे हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया या फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहा जाता है। हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया या फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए लिखते हैं, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को हाइड्रोजन अम्ल, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिकृत किए जाने पर, अभिकृत किए जाने पर एल्किल किए जाने पर, देखिए एल्किल क्लोराइड को ब्रोमाइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म किए जाने पर और शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में गर्म किए जाने पर क्या प्राप्त होगा, तो एल्किल आयोडाइड या एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल आयोडाइड किस चीज से करवा रहे हैं अभिक्रिया, देखिए यहां पर करवा रहे हैं एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ, क्लोराइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिकृत किए जाने पर आपको यहां पर जो प्राप्त होगा उसे बोलेंगे कि एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। एल्किल आयोडाइड, आयोडाइड प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, जिसे या ये अभिक्रिया हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया या फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया हाइड्रोजन विनिमय,
हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया या फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है। फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हुआ? किसके साथ अपकृत करेंगे? तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अपकृत किए जाने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, जिसे हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया या फिंकलस्टीन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए, यहाँ इसका समीकरण लिखते हैं। तो हमें किसके साथ? एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ, किसके? शुष्क यहाँ पर आपको लेना है सोडियम आयोडाइड, और किसके उपस्थिति में? तो बताएंगे शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अपकृत किए जाने पर ये देखिए आपको Ri प्राप्त होगा। तो इसको बोलेंगे सोडियम एल्किल आयोडाइड प्लस जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। तो ये अपक्रिया हो गई, और x बराबर आपको लेना है ClBr। x बराबर ClBr रखना है। तो इसको आप नाम देंगे कि ये वाला जो है उसको बोलेंगे एल्किल हाइलाइड, और यहाँ सोडियम आयोडाइड शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल, और आई प्राप्त होगा। ये x की बजाय आप आई लिख दीजिए, ये वाला जाएगा Ri। तो एल्किल आयोडाइड प्लस सोडियम और उसके बाद हाइलाइड प्राप्त हो जाएगा। इस अभिक्रिया को नाम देंगे हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया या फिंकलस्टीन अभिक्रिया। क्लियर हो गया कि फिंकलस्टीन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो बताएंगे एक सोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड को किसकी उपस्थिति में? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ अपकृत किए जाने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बोला जाता है फिंकलस्टीन अभिक्रिया या हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया। एक अभिक्रिया अगली वाली है जिसका नाम है हुन्स-डिकर अभिक्रिया। हुन्स-डिकर अभिक्रिया ये भी आपकी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो नेमिंग रिएक्शन आपसे पूछा जाता है, आप सबको भी पता है। ये अभिक्रिया नंबर ए, अभिक्रिया नंबर बी, हुन्स-डिकर अभिक्रिया। और इसको चलिए देखते हैं कि हुन्स-डिकर अभिक्रिया क्या होती है। तो बताएंगे उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म किए जाने पर, किसके साथ? तो ब्रोमीन के साथ गर्म किए जाने पर उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म किए जाने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ अपकृत किए जाने पर आपको एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या जनक यौगिक से कम होती है। जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या जनक यौगिक से एक कम होती है। उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म किए जाने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या जनक यौगिक से एक कम होती है। यह अभिक्रिया हुन्स-डिकर अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया हुन्स-डिकर अभिक्रिया कहलाती है। हुन्स-डिकर अभिक्रिया कहलाती है।
यह अपक्रिया हुंसडीकर अपक्रिया कहलाती है। तो क्या बताएंगे, एक उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को ब्रोमाइड किसके साथ अपकृत करेंगे, ब्रोमीन के साथ अपकृत किए जाने पर, गर्म किए जाने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या जनक यौगिक से एक कम होती है। यह अपक्रिया हुंसडीकर अपक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण का सूत्र, ये आर के स्थान पर CH3 CH2 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 करते हुए उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण का ये फार्मूला बन गया। इसकी अपक्रिया करवाना है ब्रोमीन के साथ, उपस्थिति हम लोग ले लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, गर्म कर देते हैं CCl4 की उपस्थिति में। जब इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। क्या, RBr प्लस AgBr भी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, AgBr प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हो जाएगा एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा, और AgBr प्राप्त होगा, सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। ये अपक्रिया हुंसडीकर अपक्रिया कहलाती है कि उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म किए जाने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या जनक यौगिक से एक कम होती है। यह अपक्रिया हुंसडीकर अपक्रिया कहलाती है। और बताएंगे ये अपक्रिया इस प्रकार से बनेगी। इस वाले का नाम क्या है, तो बताएंगे सिल्वर कार्बोक्सिलिक, और हाँ ये वाला हो जाएगा सिल्वर कार्बोक्सिलिक आपका अम्ल यानी कि एसिड, सिल्वर कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए आगे देखते हैं लास्ट रिएक्शन आज की क्लास का, इसका नाम है स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट अभिक्रिया। आज की क्लास का आखिरी रिएक्शन स्वार्ट अभिक्रिया हम लोग देखते हैं कि क्या होती है स्वार्ट रिएक्शन। नंबर सी में लिखिएगा स्वार्ट अभिक्रिया। ये क्या चीज होती है, किस प्रकार की रिएक्शन है, तो आप बताएंगे एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड को जब धात्विक फ्लोराइडों के साथ अपकृत किया जाता है तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे स्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं। भाषा लिखते हैं उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड को एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड को धात्विक फ्लोराइडों के साथ अपकृत किए जाने पर, किसके साथ, धात्विक फ्लोराइडों के साथ अभिकृत किए जाने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होगा। एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है, इसे स्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं। किए जाने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे स्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे, स्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं। एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड को धात्विक फ्लोराइडों के साथ अपकृत किए जाने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे स्वार्ट अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एल्किल क्लोराइड लेना है तो RX प्लस यहाँ X बराबर आपका हो जाएगा ClBr, क्योंकि क्लोराइड और ब्रोमाइड किसके साथ, धात्विक फ्लोराइड। जैसे धातु हो गया AgF, सिल्वर धातु है तो AgF कर दिया, धात्विक फ्लोराइड हो गया। दूसरा आप कह सकते हैं SbF3 या फिर Hg2F2। इसकी अपक्रिया किसके साथ करवाना है, तो धात्विक फ्लोराइडों के साथ अपकृत किए जाने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। एल्किल फ्लोराइड मतलब समझ रहे हैं, ये वाला है एल्किल,
ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा तो आपका प्राप्त होगा आर एफ प्लस AgX। ये है एल्किल फ्लोराइड। क्या है ये? एल्किल फ्लोराइड। एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। ये आपकी स्वाट अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ से आपका एल्किल हाइलाइड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में एरिल हाइलाइड के बारे में पढ़ेंगे। एल्किल हाइलाइड पूरी तरह से कंप्लीट है। बताइए स्वाट अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया या फिंकलस्टीन अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है या नहीं? ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया? तो हमें लगता है सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक आध हम लोग अभिक्रिया देख लेते हैं और उसके बाद फिर क्लास को समाप्त करेंगे। बस थोड़ी सी और आप लोग 2-4 मिनट एक दो रिएक्शन देख लीजिए कि किस प्रकार से हम लोग अगर समीकरण देगा तो हल करेंगे। देखिए, और आपकी किताब के सभी प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं। निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद बताइए। प्रश्न है आपका कि निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद बताइए। पहला वाला, निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद बताइए। तो मुख्य उत्पाद बताने के लिए चलिए हम लोग ये ले लेते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें एक यौगिक दिया गया है और इसकी अभिक्रिया करवाना है SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ, तब इसका मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? आप लोग याद करिए, पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि ये थायोनिल क्लोराइड है। थायोनिल क्लोराइड है ये C6H5OH। फिनाल की थायोनिल क्लोराइड से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको पता है कि OH के स्थान पर कौन चला जाता है? Cl चला जाता है। OH के स्थान पर थायोनिल क्लोराइड वाली अभिक्रिया में कौन जाता है? तो Cl जाता है। तो यहाँ से जो Cl होगा, एक Cl का ट्रांसफर करेंगे OH के स्थान पर, OH के स्थान पर, और बगल में आपको जो मिलता था वो था SO2 प्लस HCl। और आपने देखा था कि ये सबसे अच्छी विधि हमारे ख्याल से मानी जाती थी क्योंकि शेष दोनों जो उपजात होते थे वो गैसीय होते थे। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये दोनों जो शेष उपजात थे ये गैसीय उपजात थे और ये विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती थी थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। तो आपने इसको पढ़ा था। बताइए क्लियर है या नहीं? पहला वाला क्लियर हो गया। ये दोनों गैसीय रूप में होंगे और इनको उड़ा देंगे तो ये वाला मुख्य उत्पाद बच जाएगा। पहली अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से, आप लोग कमेंट करते रहिए। दूसरी अभिक्रिया चलिए देखिए। दूसरी अभिक्रिया हम लोग देखते हैं किस प्रकार से, और आप लोग पहचानिएगा, पहचान कर कमेंट में बताते रहिए कि ये अभिक्रिया कौन सी है। तो ये CH2 CH3 यहाँ हो गया। इधर हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ वाले पर इसको इस वाले पर क्या करते हैं? जोड़ देते हैं NO2 जोड़ देते हैं और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं Br2 के साथ। उपस्थिति क्या क्या लेंगे? देखिए, उपस्थिति लेंगे या तो UV लाइट होगी या फिर इसको गर्म करेंगे। अब बताइए यहाँ आपको कौन सा नियम दिखाई दे रहा है कि UV लाइट भी आपके साथ दी गई है और उसी के साथ साथ Br2 भी लिया गया है। तो आप क्या यहाँ एलाइलिक प्रतिस्थापन समझ पा रहे हैं? एलाइलिक प्रतिस्थापन, और ये सममित एल्कीन के रूप का कुछ यहाँ वाला तत्व दिख रहा है, सममित एल्कीन। यहाँ अगर R कर देते तब असम्मित हो जाता। तो सममित एल्कीन में जो हाइड्रोजन यहाँ पर आपका क्या होगा? एलाइलिक प्रतिस्थापन में यहाँ आप एक चीज याद रखिएगा कि अब यहाँ हम लोग जो जोड़ने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा। देखिए, जो ये Br2 है, Br2 किस स्थान पर आएगा? तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर इसी का स्थान लेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर इसी का स्थान लेने वाला है और बाकी सब वैसे ही रहेंगे। तो बाकी से हमें मतलब भी नहीं है, यही वाला कर देते हैं कि यहाँ का Br2 एक हाइड्रोजन यहाँ का हटाकर इस वाले पर हाइड्रोजन को भेजेगा और इसका स्थान लेगा स्वयं। तो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। जो इधर वाला था वो ऐसे ही रहेगा, NO2। यहाँ पर होगा CH, इसके स्थान पर आएगा Br और ये CH3। जो शेष बच रहा है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमसे बोला है कि मुख्य उत्पाद बताइए। तो ये दूसरा रिएक्शन हो गया। तीसरे वाले पर चलते हैं। तीसरा वाला देखते हैं कि तीसरे में क्या पूछा है। कम से कम 5 कर लेते हैं छोटे छोटे रिएक्शन, फिर हम लोग
क्लास को समाप्त कर देंगे। चलिए तीसरा वाला देखिए, जो तीसरा दिया है वो कुछ इस प्रकार से है आपका कि एक रिंग बनी हुई है और रिंग में बाहर की ओर यौगिक दिया गया है कुछ इस प्रकार से CH2 यानी कि आप कह सकते हैं ये CH2OH इस प्रकार से CH2OH के रूप का है। पूरी है सी की संयोजकता देखिए, ये इसके साथ एक इसके साथ OH यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो दूसरा दिया गया इधर OH है, इधर दिया है HCl। इसकी अभिक्रिया हम लोग जब इसको गर्म करेंगे तो आप देखिए यहाँ का OH हटेगा और OH का स्थान कौन लेने आएगा, क्लियर है। OH का स्थान लेने कौन आएगा, तो C आएगा, ये वाला C OH का स्थान लेने आएगा। कर देते हैं तो यहाँ पर जो स्थान लेने जब आएगा तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए बाकी सब वैसे ही रहेगा जो जैसे है, और इस स्थान पर हम लोग इसको करते हैं CH2Cl और फिर या ऐसे रख दीजिए CH2Cl और बाकी जो जैसे लिखा है उसको ऐसे रहने दीजिए, ये इसका मुख्य उत्पाद बन जाएगा। इतना क्लियर है। अगले वाले पर चलिए चलते हैं। अगले वाले पर चलते हैं। जो चौथा आपको दिया गया वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए एक रिंग बनी हुई है, रिंग में एक तत्व दिया गया है CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड है प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड की अब क्रिया करवाएंगे तो बताइए क्या प्राप्त होगा। तो आपको पता है कि यहीं पर जो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है इसी के बगल में या यहाँ पर आपका CH3I हो जाएगा और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए ये ऐसे बन गया, यहाँ का ये CH3 अपने स्थान पर रहने दीजिए, यहीं पर जोड़ दीजिए I, CH3I हो जाएगा। अगले पर एक और रिएक्शन CH3 CH2 CH2Br, ये इस प्रकार से CH3 CH2Br, इसकी अब क्रिया करवाना है सोडियम आयोडाइड के साथ। तो सोडियम आयोडाइड के साथ अब क्रिया कराएंगे तो आपको एल्किल आयोडाइड मिलेगा। एल्किल आयोडाइड मिलने का मतलब समझ रहे हैं, CH3 CH2 और साथ में I प्लस NaBr हो जाएगा। क्लियर है। तो मुख्य उत्पाद ये वाला मिलेगा हमें CH3 CH2I। और आखिरी एक और जो आपको दिया गया कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है प्लस Br2 के साथ जब इसको अभिकृत करेंगे, गर्म करेंगे UV लाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, ये जो Br2 है ये यहाँ से आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो बता दीजिए कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन होगा, ये Br हटेगा, यहाँ का H हटकर HBr के साथ आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गए रिएक्शंस हो गए। और हमें लगता है आपको पूरी की पूरी थियरी अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगली क्लास में जब मिलेंगे तो पढ़ेंगे एरिल हाइलाइट बनाने की विधियाँ, उसके बाद फिर उसके कुछ गुण वगैरह देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब बाकी का जो टॉपिक है उसको देखेंगे अगली क्लास में। एक बार कमेंट करके बताइए ये समझ में आया या नहीं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। सब लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। सभी को जय हिंद।